9th के फिजिक्स का ग्रेविटेशन है पार्ट 21। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? तो ये हम लोग कैसे जानेंगे? W वो तो है ही आंसर। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार कितना होता है? तो देखो ये पृथ्वी पर W है। जैसे माना कि किसी पिंड का भार पृथ्वी पर W तथा चंद्रमा पर W डैश कर दो, इतना है। दोनों जगह का अलग अलग भार होगा, इतना है। एवं पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान तो अलग अलग होगा ना। एवं पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास, इसको हम लोग कैपिटल M माने, तथा चंद्रमा का द्रव्यमान इसको मान लो M1। दोनों की त्रिज्या भी अलग होगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या इसको कैपिटल R मान लो, एवं चंद्रमा की त्रिज्या इसको स्मॉल r मानते हैं। तो पृथ्वी किसी भी पिंड को जितने आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी आकर्षण बल को उस पिंड का भार कहते हैं। तो यही होता है W बराबर F, भार बराबर, पिछले पार्ट में पढ़ाए। तो पृथ्वी पर M द्रव्यमान के वस्तु का भार कितना होगा? बोलो। वस्तु का भार W बराबर G(m)M बटा, यही न है W, होगा इतना। चंद्रमा का ये पृथ्वी पर निकाले हैं ना, तो पृथ्वी का द्रव्यमान त्रिज्या तो R माने है, सही है। G तो इनवर्स में एक ही होगा। ये हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, M हो गया कोई पिंड का द्रव्यमान। उसी पिंड का द्रव्यमान, उसी पिंड का भार चंद्रमा पर कितना होगा? पुनः चंद्रमा पर M द्रव्यमान के वस्तु का भार, इसको W1 माने है ना। G वही रहेगा। यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान है तो यहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान होगा, और वस्तु वही जिसका भार पृथ्वी पर, उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर, यानी वस्तु का मात्रा समान होगा। और ये पृथ्वी की त्रिज्या है तो यहाँ चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी। इसको समझा ना। तो अब हम लोग दोनों में तुलना करेंगे। जो पृथ्वी पर M ग्राम का कोई वस्तु है, वही वस्तु चंद्रमा पर ले जाए या अपने पर तुलना करेंगे। हम ही लोग एक वस्तु हुए, हम लोगों का भार पृथ्वी पर कितना है और हम लोगों का भार चंद्रमा पर कितना है, यानी हम लोगों का द्रव्यमान हो गया M, ठीक है। बाकी तो ये सब जान ही गया। खाली M द्रव्यमान वाला कोई मनुष्य हो, कोई पत्थर हो, कुछ भी हो, इसका पृथ्वी पर भार और चंद्रमा पर भार में तुलना करेंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे अब W बटा W1 तुलना किया जाता है ना। जैसे 12 और 18 का तुलना करोगे तो 12 बटा 18 कट करके हो गया 6 दूनी 12, तो ये 2 से काटे 9, फिर कटेगा ना। तो चलो 6 से ही काटो, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। इसका अर्थ हुआ तिरछा गुना करोगे तो 12 गुने 3 बराबर 18 गुने 2, ये भी 36 हुआ और ये भी 36 हुआ। तो 12 के 3 गुना का जितना मान है, 18 के 2 गुने का उतना मान है।
तो खैर इससे नहीं तो वैसे ही समझ जाएगा, देख लो क्या निकलने जा रहा है। तो W बराबर हो गया GM बटा R स्क्वायर। R2 लिख दिया आपने उसका। R स्क्वायर फिर बटा में W1 है, ये हो गया W1 का मान कितना है GM1 M बटा छोटका R स्क्वायर। ये A बटा B बटा C बटा D के तर्ज पर आ गया। ऊपर वाला नीचे वाला एक साथ गुना होगा GMM गुने R स्क्वायर बटा R स्क्वायर गुने G N होगा। इसमें G कट गया, छोटका M कट गया, और कुछ कटा नहीं कटा, तो बच गया M R स्क्वायर बटा M1 R स्क्वायर, M1 R स्क्वायर। इसीलिए W बटा W1 बराबर MR स्क्वायर बटा M1 R स्क्वायर। अब M पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10 का पावर 24 किलोग्राम। ये R चंद्रमा की त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या तो लोग याद रख लो 1740 किलोमीटर। हाँ, पृथ्वी की त्रिज्या तो याद ही है 6400 किलोमीटर। तो R हो गया चंद्रमा का त्रिज्या, तो यह है 1740 किलोमीटर। तो R स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर होगा बटा, देखो पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा के द्रव्यमान को कैसे याद रखोगे, तो चंद्रमा छोटा है ना पृथ्वी से, तो 10 का पावर मात्र 2 घटा दो 10 का पावर 22, समझा। और 6 का 1.5 गुना खाली याद रखना 7.5 यानी 7.5, 1.5 गुना कहते 1.25 गुना, समझा ना। तो 6.5 के बदला 6.4 याद रखना, और सॉरी 7.4, 7.4 गुने 10 का पावर ये 24 है, तो इसको 22 किलोग्राम, ये चंद्रमा का द्रव्यमान याद रखना है। तो M1 का मान हुआ, और ये R तो पृथ्वी की त्रिज्या है, तो 6400 किलोमीटर का होल स्क्वायर। इसको तो लोग उतारो तो यहाँ तक, इतना हम लोग को आया है। अब कैलकुलेशन करते चलो, W बराबर W1, इसमें देखो 6 दशमलव है ना, तो एक तो शून्य दे दिए बटा 74 कर दिए, तो 6 बटा 7.4 टूट गया, गुने 10 का पावर 2, देखो केजी कट जाएगा, तो 10 का पावर 22 है, इधर 24 है, तो 10 का पावर 2 रह गया, यानी 100 रह गया, समझा। इसको समझा, गुने इसको हम लोग लिख सकते हैं 1740 किलोमीटर बटा 6400 किलोमीटर का होल स्क्वायर। किलोमीटर कट गया, 0 हाँ, फिर 1 0 कट गया, ये हो गया, और W बटा W1 बराबर 15, ये 2 से काटते ही चलो 30 बटा 37 होगा ना, गुने 100 गुने 174 किलोमीटर कट गया, 174 2 बार लिखेंगे, 174 नीचे में बच गया 640 गुने 640, यानी यूनिट सब कट चुका है। फिर इसको हम लोग और काट सकते हैं 27, चलो इतना ही रहने दो। देखो ऊपर में सब गुना करोगे, और ये चलो ई कट जाएगा, 00, इसको हटा देते हैं, कटेगा, तो ये हो गया, और W बटा W1 बराबर
30/37। चलो अब इसको भी एक राउंड काटे। 87 दूनी 174 होता है ना। 2 से काटेंगे तो ये हो गया 32 दूनी 64। ये भी 87/32। इसमें ये 30 कटेगा 2 से तो 15, ये हो गया 16। और है कटने वाला? नहीं है। और W/W1 बराबर 15 गुने 87 गुने 87/37 गुने 32। हाँ, 16 गुने 32। फाइनली अंत में ये कितना आएगा? 1.9। समझा? ये आएगा 1.9 कुछ करके आएगा। तो ये पॉइंट के बाद 5 से आगे 6 7 रहता है तो इस सबको 1 माना जाता है। ये तो बिल्कुल लगभग ये 2 के करीब है ना। कितना आता है? इसको भाग दे करके एक बार देख ही लो तो। ये भाग दे करके आया है 5.99। 5 रुपया 99 पैसा को हम लोग 6 रुपया बोल सकते हैं। तो इसलिए W/W1 बराबर 6 होगा इतना। अब आगे देखो, इसे एक रिजल्ट आ गया। अब तिरछा गुना करेंगे, समीकरण है ये। इसलिए W बराबर W1 into 6 होगा ना इतना। ये W क्या है? पृथ्वी पर वस्तु का भार, अर्थात पृथ्वी पर वस्तु का भार। W1 क्या है? W1 तुमको माने है ना, चंद्रमा पर उसी पिंड का भार, यानी पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर चंद्रमा पर उसी पिंड का भार गुने 6। पृथ्वी पर वस्तु का भार, इसको तो मान लो पृथ्वी, तो इसको मान लेते हैं WE। यहाँ E से अर्थ हो गया, ठीक है, बराबर चंद्रमा पर भार, इसको M से मून हो गया, गुने 6। इसका क्या अर्थ निकला? पृथ्वी पर किसी पिंड का भार जितना होगा वह उसी पिंड का चंद्रमा पर भार के 6 गुने होगा, 6 गुना होगा। इसी में हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये भी एक फार्मूला हुआ, समझा? जहाँ E हो गया अर्थ, E का अर्थ, M का अर्थ हो गया मून। तो एक फार्मूला ये हो गया। और इसी को हम लोग अगर ऐसे करें या WM को रखे तो ये 6 नीचे आएगा, WE/6 यानी गुने 1/6। अर्थात चंद्रमा पर किसी पिंड का भार, चंद्रमा पर पिंड का भार बराबर पृथ्वी पर उसी पिंड का भार, पृथ्वी पर गुने 1/6। अब इसका अर्थ कुछ निकालो। जो भार रहेगा उसका 1/6 गुना। तो चंद्रमा पर किसी पिंड का भार कितना होगा? अब पृथ्वी पर जितना है उसका 1/6 गुना। तो अगर हम लोग का भार, जैसे तुम्हारा भार कहेंगे 60 किलोग्राम भार है, कोई व्यक्ति, देखो एक काम करो तो इस पर कुछ अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं, इसको पहले उतारो। तो इन दोनों फार्मूला को दिमाग में रखना है। तो पहला हो गया तुमको WE बराबर, या हटाओ ना, डायरेक्ट इसी को रखो ना, इसी को दिमाग में रखो, किसी एक को या स्ट्रेट को ही रखो।
या इसको रखो, चलो स्ट्रेट वाला ये दोनों लिख देते। डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू एम गुने 6, ये कोष्ठ में लिखना जरूरी है, जहाँ ई बराबर अर्थ पृथ्वी पर भार है ना, एम बराबर मून चंद्रमा, यानी चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार। तो एक फार्मूला ये हो गया। फॉर्मूला नंबर 1, आगे में मैथमेटिक्स है, समझा ना, तो उसमें डब्ल्यू एम बराबर बाई 6, चलो ना डायरेक्ट, इसमें भी 6 लिख दो, अंक तो सूर्य में रहता है ना, तो ये भी हो गया। फार्मूला नंबर 2, एक ही फार्मूला से ये उत्पन्न हुआ है। तो अब हम लोग इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होगा, पृथ्वी पर उसी वस्तु का भार जो होगा उसका 6ठा भाग होगा ना। तो जैसे एक उदाहरण मात्र दे देते हैं, अच्छी तरह समझ गए हो। जैसे पृथ्वी पर 80 किलोग्राम भार वाला वस्तु, चंद्रमा पर पृथ्वी पर 80 किलोग्राम भार वाला वस्तु चंद्रमा पर कितने किलोग्राम भार वाला वस्तु होगा, कितने किलोग्राम भार वाला वस्तु होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर पूछ रहा है ये, हाँ, चंद्रमा पर कितने किलोग्राम भार वाला वस्तु होगा, चंद्रमा पर निकालना है। तो डब्ल्यू एम बराबर हुआ तुमको डब्ल्यू ई, देखो ई ऐसे नहीं लिखना जो वी लगे, एकदम सफिक्स को सफिक्स की तरह ही लिखना है, बटा 6। डब्ल्यू एम बराबर पृथ्वी पर कितने ग्राम, 80 किलोग्राम बटा 80, कटने वाला दे दो, 14 छके 84 है ना, 84 किलोग्राम भार बटा 6 बराबर 14 किलोग्राम भार वाला वस्तु होगा। यही हो गया इसका आंसर। तो चंद्रमा, पृथ्वी पर हमारी जो भार होगी, चंद्रमा पर उसका 6 गुना भार, 1/6 गुना होगा, पृथ्वी के 1/6 गुना चंद्रमा पर होगा। यहाँ पर 60 किलोग्राम भार वाला कोई व्यक्ति जाए चंद्रमा पर, तो हम मात्र 10 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति होगा वो। इसमें पहले से लिखा क्वेश्चन हम मिटा दिए, इसी क्वेश्चन का ये हिस्सा है, इसको तू लोग उतारो और इसको अच्छी तरह समझ जाओगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाले। तो फार्मूला जो है ये डब्ल्यू ई, पृथ्वी पर भार बराबर, पृथ्वी पर भार चंद्रमा के भार से 6 गुना होगा, तो एम गुने 6। फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी। तो एम ग्राम का, एम द्रव्यमान वाला कोई पिंड है, तो जी गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी पर है ये, है ना, तो इसमें ई लिख देते हैं, यानी पृथ्वी का ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया। मास तो उसी पिंड को चंद्रमा पर ले गए, तो एम वहीं रह गया, जी होगा चंद्रमा का अपना, तो यहाँ एम लिख दो। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा, गुने 6। mm कट गया, अब इसमें एम कट गया, जी ई बराबर जी एम इंटू 6, एम कट गया, तो ई बराबर जी एम गुने 6। और इसको इधर लाओ, जी एम बराबर ये 6 नीचे चला जाएगा, यानी जी ई बाय 6, और जी एम बराबर पृथ्वी पर कितना मान है गुरुत्वीय त्वरण का, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा 6। चलो भाग दो,
डायरेक्ट दो ना, 6 1 6, शेष बचा 3 और 8 दशमलव 36 2 0, तो 3, अब 3 आता जाएगा इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अतः चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण निकालोगे। इस समीकरण को समझा, यह बात याद रहेगी जो चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। और एक छोटी सी बात और तुम लोगों को समझ लेना है। ईमान सही लिखाया है ना, भाग दे करके सही लिखाया है। देखो पार्ट 22 में ये क्वेश्चन बतलाएंगे, समझा। इसको यहीं पर समाप्त करो, पार्ट लंबा हो गया है, इसमें एक क्वेश्चन और रहेगा।